अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा को खुश रखे, सलामत रखे। आज हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3। इसके हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 किए थे, फिर हमने 50 तक किए थे। अब हम करेंगे 51 से लेकर 75 तक। तो आज की ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पेज नंबर है 125। बुक खोल लिया आपने, पेज नंबर 125 है। क्वेश्चन नंबर 51 से आज स्टार्ट करना है उसको हमने। ये क्वेश्चन नंबर 51 है द मीडियन। मीडियन क्या होता है? मिडल वैल्यू फॉर अरेंज डाटा। जब आप डाटा को अरेंज करते हैं, अरेंज करने के बाद उसमें जो मिडल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू जैसे कहते हैं मीडियन। द मीडियन फॉर द डाटा -2, 0, 2, 5, -4, 4 इज। जब भी आपने मीडियन फाइंड करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? डाटा को आप अरेंज करते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू टू द हाईएस्ट वैल्यू, यानी असेंडिंग ऑर्डर में डाटा का आपने अरेंज करना है। तो इसमें देखें सबसे छोटी वाली क्या है? -4 है। ये -4 के बाद क्या है? ये -2, उसके बाद 0, फिर 2, फिर 4, फिर 5। इसको लिख लेते हैं तो क्या होगा? पहले -4, -2, 0, 2, 4, 5 होगा। -4, -2, 0, 2, 4 और 5 ये वैल्यूज़ हैं। -4, -2, 0, 2, 4, 5। -4, -0, 2, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ हैं। कितनी वैल्यूज़ हैं? 6 वैल्यूज़ हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए ये वाला 3 वैल्यूज़ ये वाली हो गई, 3 वैल्यूज़ ये वाली हो गई। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन जब आप डाटा को अरेंज करते हैं, फिर इस पर देखें मीडियन वैल्यू, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, एक 3 वैल्यूज़ ये वाली होगी लेफ्ट पर, 3 वैल्यूज़ राइट पर। तो सेंटर में तो कोई भी वैल्यू नहीं बची, सेंटर में कोई भी वैल्यू नहीं बची। तो अब हम मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? सेंटर में जो 2 वैल्यूज़ होती हैं वाली, सेंटर में जो 2 वैल्यूज़ होती हैं उनका हमने प्लस कर देना है। 2 वैल्यू कौन सी हैं? 0 और 2 है, इनका हमने प्लस कर देना है। 0 + 2, 2 के साथ डिवाइड कर देना है। जब मिड सेंटर में कोई भी वैल्यू नहीं बचती, फिर हमने क्या करते हैं? जो सेंटर में जो 2 वैल्यूज़ होंगी, 2 मिडल वैल्यू, उनको प्लस कर देंगे और 2 के साथ डिवाइड करते हैं। यहाँ पर मिडल वाली कौन सी है? 0 और 2 है। 0 + 1 डिवाइड में 2, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा? मीडियन क्या होगा? 1। इसमें जो मीडियन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 आ जाएगी। ऑप्शन बी इसको आपने टिक कर देना है। ऑप्शन बी होगा मीडियन होगा। फिर 52 है व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ 6, 8, 10, 12, 14। तो देखिए ये पहले से अरेंज किया हुआ है। सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। ये डाटा मेरे से अरेंज है। कितनी वैल्यूज़ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यूज़ हैं। ये 2 वैल्यू लेफ्ट पर, ये राइट पर। मिडल में वैल्यू कौन सी है? 10 है। ये देखिए 6, 8, 10 ये है। 6, 8, 10, 12 और 4 ये वैल्यूज़ हैं। 2 वैल्यूज़ ये वाली, 2 वैल्यू ये वाली, 2 लेफ्ट के ऊपर, 2 राइट के ऊपर। दरमियान में ये वाली वैल्यू बच गई है। दरमियान में ये वाली वैल्यू बच गई। तो जो दरमियान वाली वैल्यू होती है वो क्या होता है? मीडियन होता है। दरमियान वाली जो मिडल वैल्यू है वो क्या होता है? मीडियन होता है। तो मीडियन होगा 10। मीडियन इक्वल क्या होगा? 10। 10 ये ऑप्शन बी है। 10 को आपने टिक कर देना 10। फिर मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द एन ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। तो मिडल वैल्यू है, तो मिडल वैल्यू क्या होती है? मीडियन इज कॉल्ड मीडियन। ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी का टिक कर देंगे। ये मीडियन की डेफिनेशन है, ये वाली मीडियन की डेफिनेशन है। इसका भी आपने याद कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती है। तो 2 नंबर की डेफिनेशन होती है, इसको आपने याद करना है। फिर है 54 क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज कैलकुलेटेड टू फाइंड। जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो कैलकुलेट करते हैं टू फाइंड। क्या चीज़ फाइंड करने के लिए कैलकुलेट करते हैं? मीडियन। मीडियन फ्रॉम ग्रुप डाटा, मीडियन फ्रॉम ग्रुप डाटा। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इज कैलकुलेटेड टू फाइंड मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। ऑप्शन बी को आपने टिक कर देना। 55 द मोस्ट पॉपुलर वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड। देखिए मोस्ट पॉपुलर, जो मोस्ट पॉपुलर वैल्यू होती है वो क्या होता है? मोड होता है। जो मोस्ट पॉपुलर जब आए मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलर वैल्यू कौन सी होती है? उसको क्या कहते हैं? मोड। ये वाली मोड की डेफिनेशन है। ये वाली मोड की डेफिनेशन ऑप्शन बी को ठीक करेंगे। मोड क्या होता है? द मोस्ट पॉपुलर वैल्यू ऑफ डाटा इज, यानी
डाटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा होती है, डाटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा होती है उसे हम कहते हैं मोड। ये डेफिनेशन का हमने याद करना। फिर है 56, क्वेश्चन नंबर 56। अ वैल्यू विच अकर्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम इन डाटा। तो ऐसी वैल्यू जो डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आती है, इसका क्या मतलब है? अ वैल्यू विच अकर्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम इन डाटा, ऐसी वैल्यू जो डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा आती है उसे हम क्या कहते हैं? मोड। उसे क्या दिया? मोड। यानी ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ये भी मोड की डेफिनेशन है। द वैल्यू विच अकर्स ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन डाटा इज कॉल्ड मोड। ऐसी वैल्यू जो डाटा में सबसे ज़्यादा दफ़ा होती है उसे कहते हैं मोड ऑफ द डाटा। 57, मोड इज़ नॉट इफेक्टिव बाई। जब मोड है वो इफेक्ट नहीं होता, किसके साथ इफेक्ट नहीं होता? स्मॉल वैल्यूज़, लार्ज वैल्यूज़, एक्सट्रीम वैल्यूज़। एक्सट्रीम वैल्यू ऑप्शन सी को टिक करेंगे। जो मोड है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू कैसे कहते हैं? ऐसी वैल्यू जब बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो उसे कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। तो मोड इज़ नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज़। ऑप्शन सी को टिक करना है। फिर 58 है, टू फाइंड आउट द साइज ऑफ शूज़। जो शूज़ का साइज़ है उसका हमने फाइंड करना है। द बेस्ट एवरेज इज़, तो जब भी आपने साइज ऑफ शूज़ फाइंड करना है तो जो बेस्ट एवरेज है वो कौन सी होती है? उस पर जो बेस्ट एवरेज है वो क्या होती है? मोड। द बेस्ट एवरेज इज़ मोड। में शू साइज है ये एग्जाम्पल है। जो साइज ऑफ शूज़ है ये मोड की एग्जाम्पल है। तो जब भी आपको शूज़ के साइज दिए हुए हैं वो कहते हैं वहाँ से आप कोई मीन एवरेज फाइंड करें तो आप क्या फाइंड करेंगे? मोड फाइंड करेंगे। टू फाइंड आउट द साइज ऑफ शूज़ द बेस्ट एवरेज इज़ मोड। तो मोड की जो एग्जाम्पल है वो क्या है? साइज ऑफ शूज़। जब कोई आपसे पूछे कि मोड की एग्जाम्पल बताएं, आप क्या बताएंगे? साइज ऑफ शूज़। 59, मोड ऑफ कांस्टेंट इज़। जो कांस्टेंट है यानी तमाम वैल्यू सेम हो। कांस्टेंट किसे कहते हैं? जब किसी डाटा में तमाम वैल्यू सेम है यानी तमाम वैल्यूज 1 आ रही हैं या सारी वैल्यूज 2 आ रही हैं तो उसका जो मोड है वो क्या होगा? 0 होगा। द मोड ऑफ कांस्टेंट इज़ 0। ऑप्शन 0 होगा। यानी इसे लिखा हुआ इक्वल टू डैट कांस्टेंट। ये जब तमाम वैल्यूज सेम हो उसका कोई मोड नहीं होता। जब तमाम वैल्यूज सेम हो, कोई भी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा ना आ रही फिर उसका कोई मोड नहीं होता। इसका कोई मोड, उसका क्या लिखा है? नो मोड। ये लिखा ऑप्शन डी को टिक करना है। मोड ऑफ कांस्टेंट इज़, जब कांस्टेंट वैल्यू या तमाम वैल्यू इस तरह ये देखें जैसे सारी वैल्यू ये वाली आ रही है 4 4 4 4 4 तमाम वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, इसका कोई भी मोड नहीं होगा। इसका कोई भी मोड नहीं होगा। इसको क्या लिखे? जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी को लिखे नॉन ऑफ, ये नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखे? नॉट एग्जिस्ट। मुख्य में से ऑप्शन बी लिखी हुई है, ऑप्शन बी गलत है। मोड ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज़, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है उसका कोई मोड नहीं होता। मुख्य में ऑप्शन बी लिखी हुई है वो गलत है। नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखेंगे? नॉट एग्जिस्ट। 60 है, इफ़ ए डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? जो डाटा होता है उसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इफ़ ए डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 मोड्स, और किसी डिस्ट्रीब्यूशन के 2 मोड हैं देन इट इज़ कॉल्ड बाई मॉडल। जो बाई इसका होता है 2, बाई का क्या मीनिंग होता है? 2 मोड्स हैं, 2 मोड्स को हम क्या करेंगे? बाई मॉडल। और 3 हो फिर ट्राई मॉडल कहेंगे, और 1 हो फिर यूनि मॉडल। यूनि मीन्स 1, यूनि मीन्स 1, और 1 मोड हो तो यूनि मॉडल कहेंगे, और 2 मोड हो फिर बाई मॉडल कहते हैं, 3 मोड है फिर ट्राई मॉडल कहते हैं। इस पर क्या 2 मोड है इसलिए हम क्या लिखेंगे? बाई मॉडल। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, बाई मॉडल। 61 है, इफ़ ए डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 1 मोड, ओके डिस्ट्रीब्यूशन 1 मोड हो दैन इट इज़ कॉल्ड यूनि मॉडल। यहाँ कहेंगे यूनि मीन्स 1, यूनि का मतलब होता है 1, यूनि मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। क्या कहना है? इफ़ ए डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 1 मोड दैन इट इज़ कॉल्ड यूनि मॉडल। ठीक हो गया। फिर है 62, तो मोड इज़ ए वैल्यू विच इज़, मोड इज़ ए वैल्यू विच इज़ क्या हो गया? सी ऑप्शन, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। जो मोड है वो क्या होती है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। ऑप्शन सी को ठीक करेंगे। मोड इज़ ए वैल्यू विच इज़ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी डाटा में वो सबसे ज़्यादा दफ़ा होती है उसे कहते हैं मोड।
63. Extreme scores on an examination have the following. Extreme scores on an examination have the following. They tend to raise it, they tend to lower it. एक्सट्रीम जो एक्सट्रीम स्कोर है, जो एक्सट्रीम स्कोर यानी बहुत ज़्यादा स्कोर होंगे, एक्सट्रीम स्कोर में बहुत ज़्यादा स्कोर होंगे, हाईएस्ट स्कोर होंगे, यानी 100 नंबर का टेस्ट है तो जो आपके जो स्कोर है वो कितने हो 90, 95, 96, 97, 98, 100 हो, फिर जो क्या होगा दे टेंड टू रेज इट, तो फिर वो उसको क्या करेंगे रेज करेंगे. एक्सट्रीम स्कोर्स ऑन एग्जामिनेशन दे टेंड टू रेज इट, फिर उसको जब उसके डायग्राम बनाएंगे वो डायग्राम जो क्या होगी ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ उठेगी, उसको रेज करेंगे. ऑप्शन ए को टिक करेंगे. दे टेंड जब मीन स्कोर एक्सट्रीम स्कोर है दे टेंड टू रेज इट. फिर 64. द मोड फॉर द वैल्यूज है 4, 5, 5, 6, 3, 3, 2. इसका मोड होने पाए. अब देखिए 4 है 2 दफ़ा है, 4 कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा है, 3 भी 2 दफ़ा है, 5 एक दफ़ा है, 6 एक दफ़ा है, 2 एक दफ़ा है, 2 एक दफ़ा है, 3 2 दफ़ा है, 4 एक दफ़ा है, 4 भी 2 दफ़ा है, 5 एक दफ़ा है, 6 एक दफ़ा है. तो 4 भी 2 दफ़ा है, 3 भी 2 दफ़ा है. तो इसके 2 मोड होंगे. एक मोड होगा 4, दूसरा मोड होगा 3. द मोड फॉर द वैल्यूज इज क्या होगा 3 and 4. ऑप्शन डी को टिक करेंगे 3 and 4. फिर नेक्स्ट है 65. द मोड ऑफ द वैल्यूज 2, 2, 2. ये देखें 2 कितनी दफ़ा है 3 दफ़ा है, 0, 0, 0 ये भी 3 दफ़ा है, 0 भी 3 दफ़ा है, 1, 1 ये 2 दफ़ा है, 7 है. तो सबसे ज़्यादा दफ़ा कौन आ रहा है 2 सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है और 0 सबसे ज़्यादा है. ये भी 2 भी 3 दफ़ा है, 0 भी 3 दफ़ा है. तो इसके 2 मोड हो गए. एक मोड होगा 2, दूसरा मोड होगा 0. तो बोथ पहले क्या है 2 और 0, बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ ए एंड बी यानी 0 में इसका मोड है, 2 में इसका मोड है. तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी को टिक करेंगे. फिर 66. द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यानी जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है. द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डाटा इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड मोड. जो वैल्यू किसी डाटा में सबसे ज़्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं मोड. ऑप्शन सी को हमने टिक करना, ये मोड की डेफिनेशन है. फिर 67. क्वेश्चन नंबर 67. द मॉडल लेटर ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज. द मॉडल लेटर ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज, उसका क्या लेटर है एस टी. हम इस पर देखें एस कितनी दफ़ा है, एस 1, 2, 3 दफ़ा है. इसमें जो एस है वो कितनी दफ़ा आ रहा है एस 1, 2, 3 दफ़ा आ रहा है और टी भी 3 दफ़ा आ रहा है 1, 2, 3. तो इस लेटर में ये वाला वर्ड है इसमें एस 3 दफ़ा आ रहा है और टी भी 3 दफ़ा आ रहा है. क्या हो गया बोथ एस एंड टी. क्या पूछ रहा है ये जो वर्ड है इस पर जो मोड कौन सा होगा. तो जो सबसे ऐसे लेटर जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं, कौन से लेटर सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं, इसमें एस 1, 2, 3 दफ़ा एस आ रहा है और 3 दफ़ा टी आ रहा है. इसलिए इसका एस भी इसका मोड है और टी भी इसका मोड है. क्या लिखा बोथ एस एंड टी. द सूटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डाटा इज. जो क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है जिसमें वैल्यूज़ ना दी हों, जिसमें वैल्यूज़ ना दी हों उसे कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा. ठीक है. तो क्वालिटेटिव डाटा के लिए उसमें जो मोड उसकी जो सूटेबल एवरेज कौन सी होती है मोड. सूटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डाटा. क्वालिटेटिव डाटा जिसमें इस तरह की वैल्यू नहीं दी, जिसमें इस तरह की वैल्यू नहीं दी होती, जिसमें इस तरह की वैल्यू, इसे कहते हैं क्वान्टिटेटिव. 2, 3 जब नंबर दिए होते हैं इसे कहते हैं क्वान्टिटेटिव. तो जिसमें नंबर ना दिए हों, नंबर के अलावा कहीं और प्रॉपर्टी दी हो उसे कहते हैं क्वालिटेटिव. जब क्वालिटेटिव डाटा आ जाए उसमें जो सूटेबल एवरेज है वो कौन सी होती है मोड होती है. ये हमें याद रखना है. 69. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज कैन हैव मोर देन 1 वैल्यू. तो कौन सी एवरेज है जिसकी एक से ज़्यादा वैल्यूज होते हैं. एवरेज कौन सी होती है अरिथमेटिक मीन एवरेज है, मीडियन एवरेज है, मोड एवरेज है. जो टाइप्स ऑफ एवरेज है, एवरेज
कितनी तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं, मीन, मीडियन और मोड। इसमें जो मोड है उसकी ए से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, जो मोड है उसकी ए से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज कैन हैव मोर दैन 1 वैल्यू? कौन सी एवरेज है जिसकी ए से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं? तो हमने देखा है वो मोड होता है। क्या होता है? मोड होता है जिसकी ए से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 70 द मोड ऑफ द सीरीज इज़ 2 3 4 3 3। इसमें देखिए कौन सी सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है? तो क्या है? 3 सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, 1 2 3। इसमें 3 सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है तो 3 इसका मोड होगा। द मोड ऑफ सीरीज, ये सीरीज़ है, ये वैल्यूज़ है। इस पर बताने मोड क्या है? तो मोड क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा दफ़ा हो। तो 3 इसमें 3 दफ़ा आ रहा है, बाकी वैल्यू से कम है, तो इसकी मोड की वैल्यू क्या होगी? 3। 71 मोड ऑफ द डाटा 3 6 9 3 4 5 2 3। इसमें भी क्या 3 दफ़ा आ रहा है, 1 2 3। बाकी वाली 3 दफ़ा नहीं आ रही, कम आ रही हैं, इसका मोड भी 3 होगा। ऑप्शन डी को आपने टिक कर। तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वो उसका मोड होगा। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज इक्वल। जब भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यूज इक्वल होती हैं। फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यू सेम होती है, इक्वल होती है, कांस्टेंट होती है, इक्वल। ठीक है। 73 इफ एस बार इज इक्वल 82। एस बार क्या? मीन, अरिथमेटिक मीन। इफ एस बार इज इक्वल टू 82 एंड मीडियन इज इक्वल टू 78, मीडियन इज इक्वल टू 78, देन मोड इज, जो मोड है वो क्या होगा? लेस होगा। ये देखिए मीन जब सबसे बड़ी है ना, ये देखिए मीडियन उससे छोटा है, मीन सबसे बड़ा है और मीडियन उससे छोटा है। ठीक है, उससे छोटा क्या होगा? मोड होगा। मीन सबसे बड़ी है, उससे छोटा मीडियन है, उसके बाद क्या होगा? मोड होगा 70। तरतीब क्या होती है? मीन, मीडियन, मोड। तरतीब जो वैल्यूज है उसकी तरतीब क्या होती है? पहले मीन आता है, फिर मीन है, फिर मोड आता है। तो मीन 82 है, मीडियन 78 है, उसके बाद क्या होगा? 70। ठीक है, 78 से कम होगा ना, 70। ये तो 78 से ज़्यादा है, इससे 78 से कम क्या है? 70। ये ज़्यादा कम है, इससे को नहीं छेड़ेंगे। 74 मॉडल लेटर ऑफ द वर्ड पॉपुलेशन। इस पर देख रहे हैं, इस पर मोड क्या है? ये जो वर्ड है पॉपुलेशन, इस पर यानी इस पर कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है? इस पर कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रहा है? फिर पी कितनी दफ़ा है? 1 2 दफ़ा पी है। ठीक है, वो एन कितनी दफ़ा है? पॉपुलेशन, ओ 2 दफ़ा है। इस पर पी 2 दफ़ा है, इस वर्ड में पी 2 दफ़ा है, ओ 2 दफ़ा है, बाकी सारे एक दफ़ा है। इस वर्ड में पी 2 दफ़ा आ रहा है और ओ भी 2 दफ़ा आ रहा है, बाकी सारे लेटर एक दफ़ा आ रहे हैं। तो उसके 2 मोड हो गए। एक मोड क्या होगा? पी। दूसरा मोड क्या होगा? ओ। ऑप्शन ए में पी लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में ओ लिखा हुआ है। हम क्या लिखें? बोथ ए एंड सी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, बोथ ए एंड सी। फिर है 75 है द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड इज इक्वल टू, यानी ये मेन ये मोड है, ये मेन लिखा मेन मोड है, मोड इज इक्वल। जो मोड है वो किसके इक्वल होता है? 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। जो फार्मूला है मीन, मीडियन, मोड तीनों का जो आपस में रिलेशन है वो क्या होता है? मोड इज इक्वल क्या होता है? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ऑप्शन सी को ठीक करेंगे। 3 मीडियन का 3 इंटू मीडियन, 2 मीन का 2 इंटू मीन। ये वाला फार्मूला भी आपने याद रखा है। आंसर को कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।